बॉलीवुड को बचाने अब योगी आए आगे। योगी की पहल पर पीएम ने लगाई मुहर। बॉलीवुड ने लगाई थी योगी से गुहार, हरकत में आ गई सरकार। अपने ही नेता को लगा दिया फटकार, दे दिया संदेश, फिल्मों का बायकॉट अब और नहीं। कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री विद व्हाट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही है। बायकॉट की वजह से डूब रहे बॉलीवुड को बचाने का बीड़ा अब सीएम योगी ने उठाया है। बॉलीवुड के अभिनेताओं ने सीएम योगी से लगाई थी बॉलीवुड को बचाने की गुहार, पीएम तक बात पहुंचाने की थी मनुहार। आखिरकार कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपने ही नेता को लगा फटकार, दे दिया संदेश, फिल्मों का बायकॉट अब और नहीं चलेगा। दरअसल पठान जैसी फिल्मों की लगातार बायकॉट से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में औंधे मुंह गिरती जा रही हैं, जिसकी वजह से पूरा बॉलीवुड दहशत में है। अभी इंडस्ट्रियल समिट के रोड शो के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड के अभिनेताओं ने गुहार लगाई थी कि आप उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए और इस बायकॉट गैंग की मुहिम को रोकिए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्मी हस्तियों को आश्वासन दिया था और तभी से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद बायकॉट को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए। आखिरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के उस आश्वासन पर मुहर लगा दी, जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इशारों ही इशारों में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की क्लास लगा दी। सीधे तौर पर कह दिया, फिल्मों के बायकॉट से दूर रहिए, हर फिल्म का विरोध जरूरी नहीं। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा का नाम लिए बगैर उन्होंने उन पर कटाक्ष भी किया कि जेपी नड्डा के कहने पर भी नेताजी मानते नहीं हैं। ये सीधे तौर पर अल्टीमेटम था, समझ जाइए, अन्यथा पर कतरने में देर नहीं लगेगी। दरअसल बीजेपी को इस अतिशय विरोध से अब नुकसान भी हो रहा है। पठान के लगातार विरोध की वजह से पसमानदा मुसलमानों का एक बड़ा तबका बीजेपी से छिटक सकता है और बीजेपी लगातार पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डालने में लगी है। यही वजह है कि अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मुसलमानों के साथ खड़े होकर हिंदुत्व का वोट भी नहीं कटने देना चाहती, लेकिन अतिशय हिंदुत्व के लिए मुसलमानों का विरोध कर पसमानदा वोट को काटना भी नहीं चाहती। यही वजह है कि बीजेपी अब मुस्लिमों पर पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। लेकिन बॉलीवुड को प्रधानमंत्री के इस फटकार के बाद
अब बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का ये कदम योगी के आश्वासन के बाद आया है। यही वजह है कि बॉलीवुड में अब योगी के नाम का डंका एक बार फिर बज रहा है। आज तक न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।